संत रामपाल जी महाराज ने साबित कर दिया है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। उनका नारा है, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। वे इसे पूरा करके दिखा भी रहे हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। क्या कभी आपने सोचा है कि जब बारिश की बूंदें आपके घर की छत पर पड़ती हैं तो वो कैसी आवाज़ करती हैं, एक सुकून भरी या डरावनी? आज हम आपको एक ऐसे परिवार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां बारिश का मतलब सिर्फ बर्बादी और हर एक बूंद एक आंसू। यह हरियाणा के वड़ाली गांव की वो जिंदा कहानी जिनके लिए सुख शांति शब्द भी लाखों किलोमीटर दूर चला गया। ये कहानी है रविदास की। रविदास की मां लकवाग्रस्त है। रविदास खुद एक गंभीर बीमारी से बीमार है। पिता करमवीर मजदूरी करता है जिसकी दिहाड़ी की कमाई अक्सर शराब में खत्म हो जाती है और 6 लोगों का परिवार मुश्किल से पेट भर पाता है। गांव में एक छोटे से किराए के कमरे में रहता है जिसका 800 रुपये मासिक किराया भी उसके लिए एक बड़ा बोझ है। वे मुश्किल से एक वक्त का खाना भी खा पाते थे। गांव में कोई भी उन्हें इतनी गहरी मुश्किल से बाहर निकालने में मदद नहीं कर पाया। यह उस माँ की असहायता और उस पिता का दर्द है जो अपनी सारी कोशिशों के बावजूद परिवार को सहारा देने में नाकाम था। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम उनके समर्पित शिष्यों के माध्यम से बड़ाली तक पहुंची। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने इस परिवार को ढूंढा और संत रामपाल जी महाराज के आदेश से इस परिवार के लिए घर बनवाने की प्रार्थना की और संत रामपाल जी महाराज ने एक झटके में इस परिवार का घर बनाने का आदेश दे दिया और आजीवन निर्वाह करने की खाद्य सामग्री देने का भी आदेश दे दिया। ये बड़ाली गांव है और बड़ाली गांव में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक गरीब परिवार का ये मकान बनाया जा रहा है। दर्शकों, बोलने में एक इतनी छोटी बात है लेकिन आप सोचकर देखो, आज के समय में मकान बनाना लोगों के लिए एक सपना है। इतनी महंगाई का दौर है और गरीब परिवार तो मकान बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। चलो, एक आम आदमी जिसका मतलब एक मिडिल परिवार से है और उसका ठीक ठाक गुजारा चल रहा है, वो भी अपने मकान को बनाने के लिए वर्षों से पैसा इकट्ठा करता है। फिर कहीं पे जाके एक आध कमरा आधा अधूरा धीरे धीरे चीज़ें बनती हैं। आप भी अपने आसपास देखते होंगे कि मकानों की प्रक्रिया कितनी स्लो होती है, कितने दिनों बाद बनकर खड़े होते हैं। और यहाँ देखो, रातों रात ही एक तरीके से, जैसे कहते ही नहीं है कि जैसे जो सुदामा थे कृष्ण से मिलने गए और जब लौट कर आया तो उसको महल खड़ा मिला, ठीक इसी प्रकार से आज ये चमत्कार आपकी आंखों के सामने है। उस समय उन घटनाओं को तो किताबों पे, ग्रंथों पे लिख दिया गया, इतिहास में लिख दिया गया कि ये घटना घटी थी, लेकिन आज के इस दौर में, आज के इस तकनीकी युग में हम उसी प्रकार की घटनाओं को, उसी प्रकार के चमत्कारों को कैमरे में कैद करके आप तक पहुंचा रहे हैं कि आज वो भगवान, उस भगवान के चमत्कार, उस भगवान की लीलाएं आज प्रत्यक्ष रूप से चल रही हैं, जिनको हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दर्शकों, ये कोई छोटी बात नहीं है। 10-15 दिन में मकान बनाना, और वो भी एक ऐसे परिवार का जो हर दिन ये सोचकर सोता है कि सुबह क्या खाऊंगा, और अचानक ऐसा परिवर्तन होता है कि घर अन्न से भर दिया जाता है, खान पीन की सारी सामग्री पहुंचा दी जाती है और रहने के लिए मकान दे दिया जाता है। सत साहिब जी, राजवीर दास लाखन माजरा, जो ये मकान बनाने की सेवा है, जिम्मेदारी है, परमात्मा जी ने दास की झोली में भरी है। मैं परमात्मा को नमन करता हूँ इस सेवा के लिए। और रही सामग्री की बात, जो फर्स्ट से फर्स्ट क्वालिटी है वो लगाई जाती है गुरुजियों के आदेशानुसार। और रही बनाने की बात, आज 11वां दिन है हमारे को यहाँ पे, और इसको हम टारगेट लेके चलते हैं 15 दिन में सेवा को संपन्न करें। देखिए, जैसे तैमूर लंग जी थे, परमात्मा जी ने उनका एक रोटी का अंश खाया था
उनके बदले में उन्होंने 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया था। लेकिन आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी जो विराजमान हैं, इस कलयुग में अवतार कबीर साहिब जी अब आए हुए हैं उनके रूप में। सतयुग की महक हमें आने लगी। अब सुना था कलयुग में सतयुग आएगा, लेकिन अब महसूस कर रहे हैं। न तो संत रामपाल महाराज जी ने किसी की रोटी का अंश खाया, फिर भी इतनी बड़ी दया बख्श रहे हैं अपने बच्चों पर। ये भी उन्हीं के बच्चे हैं। दोस्तों, अभी हम हरियाणा के जिला रोहतक के बड़ाली गांव में आए हुए हैं, जहां पर हम आपको गांव-गांव जाकर दिखा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्ण मुहिम चल रही है, जिसके तहत रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान नारे को चरितार्थ किया जा रहा है और हर एक गरीब तक वो मदद पहुंचाई जा रही है। अभी हम बड़ाली में हैं और बड़ाली में हमारे साथ इस गांव के सरपंच जी जुड़े हुए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस मुहिम के बारे में उनका क्या विचार है और ये परिवार की स्थिति उनकी कैसी थी। नमस्कार सर। सत साहिब, अब मैं अमित सरपंच गांव भैणी सुरजन बड़ाली, जो हमारे परम पूजनीय श्री रामपाल महाराज जी ने जो मुहिम उठाई है गरीब बच्चों के लिए, गरीब जो हमारे गांव के थे, ये कर्मवीर परिवार जो किराए के मकान पे रहते थे, ना इनके पास को आमदनी थी, अपना जो कुछ था घर का खर्च कहीं काम मिल जाता तो चला लेते। तो महाराज जी ने 2 महीने से राशन की सेवा भी कर रहे हैं और अब उनका मकान लगभग बन के तैयार होने के हो चुका है लगभग। इस तरीके कितने आपके गांव में कितने परिवारों की हेल्प मदद संत रामपाल जी महाराज के द्वारा की गई? हमारे महाराज जी द्वारा 5 परिवारों को तो हर समय राशन उपलब्ध कराते हैं महीने के महीने, और एक मकान महाराज जी ने उनको दिला चुके हैं माले तैयार करके। अब ये दूसरा मकान तैयार होने की स्थिति में आपको दिखाई देता होगा ये। जी जी। तो हमारे महाराज जी द्वारा किए हुए कार्य ना तो सरकार के द्वारा आज तक किसी भी गांव में हुआ है। महाराज जी ने बिना किसी स्वार्थ के गरीब परिवारों के लिए मदद करी है, उसका हम सदा ऋणी रहेंगे। आप लोगों के द्वारा संत रामपाल जी के महाराज के आदेश से जो ये घर बनाए जा रहे हैं, गरीब लोगों को राशन पहुंचाया जा रहा है, तो क्या उद्देश्य आपका है? इन कार्यों को करने के पीछे क्या कारण है? सत साहिब जी, इनके पीछे जो हमारे गुरु जी हैं, रोटी, कपड़ा और मकान देगा कबीर भगवान। कोई भी गरीब आदमी को भूखा नहीं सोने देंगे और उनको मकान देंगे। सबको एक समान रखने का गुरु जी का उद्देश्य है और ये काम भगवान ही कर सकता और कोई भी नहीं कर सकता। परिवार की जो मदद की जा रही है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, तो पहले इनकी क्या स्थिति थी और आपने मकान के साथ साथ और क्या व्यवस्थाएं इनकी की हैं? ये जो मकान बन रहा है गुरुजियों की दया से, इसका नाम है करमवीर, और उसकी मिसेज बिल्कुल अपाहिज है। उसको 4 पे ही बाहर लेके जाया जाता है, बाहर से अंदर लाया जाता है, वो अपने आप से चल नहीं पा रही है। और उसका एक लड़का है, लड़की है। परिवार में कुल टोटल 6 सदस्य हैं, जिसमें से एक लड़का है इधर आगे आ जाओ। हाँ, क्या नाम है भाई तारा? रविदास। ये भी बीमार रहता है। और जो इनका पिताजी है वो कभी चला जाता है मजदूरी दिहाड़ी पर, कभी नहीं जाता, और जाता भी है तो दिहाड़ी लेके अपने पी के कहीं भी पड़ा रहता है। अच्छा। कई बार तो ऐसा होता है कि इन्होंने कहीं से राशन ले आके खाना बनाना पड़ता है। अब गुरुजियों ने जो मुहिम चलाई है उसके बाद से इनको राशन की कोई दिक्कत नहीं आ रही है 2 महीने से। पिछले इससे पहले ये कहाँ रहते थे? किराए के मकान में रह रहे हैं अभी भी। अच्छा। जब ये बनके तैयार हो जाएगा तो ये इस घर में आ जाएंगे, नहीं तो अभी तक किराए के मकान में रह रहे हैं। 800 रुपये पर मंथ के हिसाब से ये किराया दे रहे हैं। अच्छा। हम भी घर बनाते हैं तो बहुत समय लगता है, बहुत पैसा लगता है, लेकिन इनके बस की ये नहीं थी कि भाई ये अपना घर बना के रह लें। गुरुजियों ने तो ऐसा काम कर दिया है, इतने घर बना दिए हैं बहुत ज़्यादा, जगह जगह पे ये चल रहे हैं। कृष्ण ने तो एक सुदामा का घर बनाया था जो जिसका हम आज तक गुणगान कर रहे हैं। अभी गुरुजियों ने ऐसी दया कर रखी है, गांव जाके घर बना रहे हैं। मेरा नाम रविदास है। मैं बिल्कुल आर्थिक तंगी से परेशान था, पहले से ही परेशान था। मेरी मम्मी हैंडीकैप है, चल फिर नहीं सकती थी, तो हम किराए के मकान में रह रहे हैं। जब से गुरुजी ने हमारे घर पर राशन पहुंचाया है, ये मुहिम चलाई है, तो गुरुजी ने हमारा पूरा सहयोग किया। अब घर बना रहे हैं तो गुरुजी की बहुत ही कृपया होगी। मैं आपका सदा आभारी हूँ। सत्संग।
आज रविदास अपने परिवार के नए मजबूत घर के सामने गर्व से खड़ा है। उसकी आंखों में अब कृतज्ञता और आशा की गहरी भावना झलकती है। उन्हें नियमित रूप से अब राशन मिलने लगा है और उनकी चिकित्सीय जरूरतों का भी ध्यान रखा जाता है। अकल्पनीय कठिनाइयों के बावजूद संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा पहल गहरा परिवर्तन ला रही है। रविदास के परिवार के लिए नया घर सिर्फ आश्रय से कहीं बढ़कर है, सुख की प्राप्ति है। रविदास के परिवार के लिए एक नया घर एक उनके सपनों के घर जैसा है। और यह सब संत रामपाल जी महाराज के कारण संभव हुआ है। संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि अब कोई दुखी नहीं रहेगा, अब कोई भूखा नहीं सोएगा, अब कोई बिना छत के नहीं रहेगा। यह संकल्प है, यह आदेश है और यह बदलाव अब होकर रहेगा, क्योंकि अब संत रामपाल जी महाराज ने ठाना है किसी भी गरीब को भूखे नहीं सोने देना है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना